गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्वाइन लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 बिजनेस स्टैटिक्स की, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। आज इस चैप्टर में हमारी सेकेंड क्लास है। अच्छा सर, हाँ, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ा था, फिर स्टेजेस पढ़ी थी। क्लास 2 में स्टैटिकल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिकल यूनिट? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैटिकल यूनिट। बच्चों, स्टैटिकल यूनिट को हिंदी में सांख्यिकीय इकाई कहते हैं। सर, ये इकाई क्या होता है? बच्चों, घर में दूध दूध आता है ना, कैसे लाते हो? लीटर में लाते हैं। नमक भी लाते होगे, किलो में लाते हो। मतलब ये किसी चीज को मापने का पैमाना, किसी चीज को मापने का पैमाना यूनिट कहलाता है। जब आप सांख्यिकीय डाटा को, स्टैटिकल डाटा को किसी यूनिट में मापते हैं, काउंट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिकल यूनिट। हाँ, वो किलोग्राम भी हो सकता है, वो लीटर में भी हो सकता है। पर जब आप सांख्यिकीय डाटा को उन यूनिट में काउंट करते हो या मेजर करते हो, तो वो क्या हो जाता है? स्टैटिकल यूनिट, सांख्यिकीय इकाई। आई देखते हैं बच्चों, क्या है स्टैटिकल यूनिट? स्टैटिक्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन काउंटिंग, मेजरमेंट एंड एनालिसिस। और सर, स्टैटिकल यूनिट is the basis of measurement which data collected, analyzed and interpreted। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एनालिसिस का मतलब और इंटरप्रेटेड का मतलब। स्टैटिक्स क्या है? मेनली स्टैटिक्स का डाटा, अगर आप किसी डाटा को काउंट नहीं कर पा रहे हो, मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका डाटा स्टैटिकल डाटा नहीं होगा। और वो डाटा जिसको आप काउंट कर पा रहे हो या मेजर कर पा रहे हो न्यूमेरिकली, वही डाटा आपका स्टैटिकल डाटा हो सकता है। तो ये तो सर पढ़ा है। तो अब स्टैटिकल यूनिट क्या है? जब आप किसी डाटा को स्टैटिकल मेथड का यूज करके मेजर करते हो, एनालिसिस करते हो या कलेक्ट करते हो, तो उस यूनिट को, जिस यूनिट में आपने उस डाटा को मापा है, मेजर किया है, स्टैटिकल यूनिट कहलाती है। सर समझ में नहीं आया? आएगा ना बच्चों, इसे समझो। हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जरूर देंगे। सबसे पहले समझो स्टैटिक्स क्या है। पूरा का पूरा स्टैटिक्स डाटा के ऊपर बेस है। और डाटा कौन सा होना चाहिए? जिसको आप न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर सको। जब आप किसी डाटा को न्यूमेरिकली प्रेजेंट करते हो, तो उसके पीछे किसी ना किसी यूनिट को जरूर लगाते हो, जैसे प्रति व्यक्ति, प्रति किलो, प्रति लीटर। और जब आप इस डाटा को कलेक्ट कर कर इस पे सांख्यिकीय विधियां यानी स्टैटिकल मेथड का यूज करते हो, तो वो डाटा कौन सा हो गया? स्टैटिकल डाटा। और उसमें जो आपने इन्हीं यूनिट को यूज किया, तब वो यूनिट
स्टैटिकल यूनिट हो गई। हाँ सर, कुछ कुछ बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, इट कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और group of objects selected for counting, measurement and analysis of data। ये बात समझ में आई। किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना, कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, अगर इन सबको करके आप स्टैटिकल मेथड का यूज कर रहे हो तो वो सारी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? स्टैटिकल यूनिट। अच्छा सर, सर स्टैटिकल यूनिट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैटिकल यूनिट। सर स्टैटिकल यूनिट कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, क्लियर और कट डेफिनेशन होनी चाहिए बच्चों। स्टैटिकल यूनिट आपकी सिंपल होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर कैसे? क्लियर इन द सेंस नो कंफ्यूजन। अच्छा सर, हाँ, क्लियर कट होनी चाहिए, बिल्कुल साफ साफ डेफिनेशन होनी चाहिए। फिर सर सेकंड क्या है? फिर दूसरा है बच्चों, स्टेबल होनी चाहिए और स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। तो स्टेबल होनी चाहिए, हाँ बच्चों, लॉन्ग पीरियड के लिए। ऐसा ना हो कि आज कुछ था कल कुछ हो गया, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा भी नहीं हुआ और उसका जो स्टैंडर्ड है वो बदल गया। अच्छी तरह प्रमाणित होनी चाहिए, लॉन्ग पीरियड में स्टेबल होनी चाहिए। और सर क्या थर्ड है? सुटेबिलिटी। आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे अच्छी जो यूनिट है आप उसको चूज करना। आपके इन्वेस्टिगेशन में वो परफेक्टली फिट होनी चाहिए। आप समझ में आई? हाँ, सुटेबल होनी चाहिए। और फिर है यूनिफॉर्मिटी, एक जैसी होनी चाहिए। मतलब ये कि जो केजी या किलो आप यहाँ पे चूज कर रहे हो, जो भी यूनिट आप यहाँ भी चूज कर रहे हो, वो ऐसा ना हो किसी और स्टेट में कुछ और हो। मतलब सारे देश में एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। अच्छा सर, बात समझ में आ गई? हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आई, अभी और समझ में आ जाएगी बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन टाइप्स ऑफ स्टैटिकल यूनिट। इसमें क्या है सर? देखो बच्चों, स्टैटिकल यूनिट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कैसे कैसे सर? देखो बच्चों, स्टैटिकल यूनिट को हमने टू टाइप से डिवाइड किया है। पहले है यूनिट ऑफ कलेक्शन ऑफ एन्यूमरेशन। अच्छा सर, एन्यूमरेशन मतलब क्या होता है सर? गणना। सबसे पहले तो हम स्टैटिकल यूनिट को एन्यूमरेशन देंगे। फिर क्या है सर? फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम इंटरप्रिटेशन मीन्स निष्कर्ष, एनालिसिस करने के बाद हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। अच्छा सर, देखो यूनिट ऑफ कलेक्शन ऑफ इन्यूमरेशन में हम लोग तीन टाइप से स्टैटिकल यूनिट को डिवाइड करते हैं। तो तीन टाइप से कौन कौन सा है? नंबर 1 है सिंपल, फिर है कंपोजिट और फिर है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, हाँ बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक, इसको बोलते हैं संयुक्त और इसको बोलते हैं साधारण।
सर ये क्या होती हैं? साधारण यूनिट बच्चों वही अपनी साधारण सी बातें याद करो। दूध आप लीटर में लेते हो। हाँ सर। चावल आप किलोग्राम में लेते हो। हाँ सर। कपड़े आप मीटर में नापते हो। ये यूनिट हो गई हमारी साधारण यूनिट। तो सर ये संयुक्त यूनिट क्या होती है बच्चों? जब हम लोग साधारण यूनिट के साथ किसी और वर्ड का भी यूज करते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं कंपोजिट यूनिट। जैसे जैसे लेबर होवर, श्रम घंटा बोलते हैं बच्चों इसको। मतलब ये एक श्रमिक एक दिन में कितनी देर काम कर सकता है? 8 घंटे। तो एक श्रमिक का श्रम घंटा कितना है? लेबर आवर कितना हुआ? 8 आवर। अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या किया? दो वर्ड को जोड़ दिया। एक वर्ड क्या है? सिंपल है। एक हमारा अदर वर्ड है जो इस वर्ड के साथ सुटेबल है, किसी ना किसी तरीके से रिलेट है। और फिर आता है हाइपोथेटिकल। इसमें क्या है सर? इसमें हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर अलग डिफरेंट यूनिट में नापते हैं। जैसे जैसे गोल्ड। सर गोल्ड को किस यूनिट में नापते हैं वो भी तो बता दीजिए सर। बच्चों याद करो। कैरेट इन गोल्ड। गोल्ड को कैरेट पे बांटते हैं ना, 24। आओ देखते हैं। फर्स्ट है सिंपल यूनिट। इट इज वन दैट इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाई सिंपल कैरेक्टरिस्टिक जैसे किलोग्राम, आवर, लीटर एटसेट्रा। फिर है कंपोजिट यूनिट। अ सिंपल यूनिट, देखो सिंपल यूनिट विथ सम क्वालिफाइंग वर्ड। मतलब सिंपल यूनिट के साथ एक वर्ड और जो उससे रिलेट कर रहा हो इज कॉल्ड कंपोजिट यूनिट। इट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल यूनिट्स। जैसे लेबर आवर, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, पढ़े लिखे बेरोजगार। फिर क्या है? हाइपोथेटिकल निष्क ये नीचे आ गया, ये बच्चों यहां पे नहीं था। फिर क्या है? हाइपोथेटिकल यूनिट। इट इज द यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ which data are expressed in term of hypothetical unit so as to facilitate comparison degree of carat in gold। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब देखते हैं स्टैटिकल यूनिट को हम लोगों ने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की दृष्टि से कैसे डिवाइड किया है। तीन तरीके से डिवाइड किया है। तीन तरीके से डिवाइड किया है, कोफिशिएंट, रेट और रेशियो। बच्चों इसको देखो, कोफिशिएंट वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कोरिलेशन, वहां पर ये कोफिशिएंट 100% आएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो ये थ्योरी करा रहे हैं। तो देखो, द यूनिट ऑन which data are compared are called units of analysis interpretation। कौन कौन सा है? सबसे पहले है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में क्या है? इट इज द यूनिट यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। बच्चों सबसे पहले तो समझो एक बात कि कोफिशिएंट, बच्चों पहले सबसे पहले समझो कोफिशिएंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणांक। अच्छा सर गुणांक कहते हैं, थोड़ा यहां से जगह कर लेते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं बताते हैं ना बच्चों। देखो बच्चों एग्जांपल, मान लो एक किसी एरिया में 10,000 पर्सन हैं और उसमें से 410%
क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो सर कोफिशिएंट क्या होगा, क्या है बच्चों, नंबर्स, कोफिशिएंट इक्वल टू नंबर्स, कोफिशिएंट इनटू कोफिशिएंट इक्वल टू नंबर्स अपॉन टोटल बेस नंबर। हाँ सर, तो सर कैसे निकालेंगे, देखो कोफिशिएंट इक्वल टू नंबर्स ऑब्लिक टोटल बेस नंबर। हमारे पास अनएम्प्लॉयड पीपल कितने हैं सर, 410, 410। अच्छा, और बच्चों टोटल कितने हैं, 10,000। बस बच्चों इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। मतलब ये कि प्रति 10,000 पर उस एरिया में 410 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बस इजी तो था, बात समझ में आई। हाँ सर, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड की। तो सेकंड में क्या है बच्चों, सिंपल सा है रेट। जब हम किसी डाटा को एक दर के हिसाब से, जैसे 10% की दर से ब्याज लगेगा, या मृत्यु दर 1,000 पे इतने व्यक्तियों की है, मतलब ये कि एक पर्टिकुलर रेट हम लोग तय कर लेते हैं और उस पर ही आगे का डाटा एनालिसिस करते हैं। देखो, दीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड पर 100, पर 1000 और पर बिलियन। जैसे डेथ रेट, इन टर्म ऑफ पर 1000, यानी मृत्यु दर जब हम लोग तय करते हैं ना, तो 1,000 व्यक्तियों पर कितने लोगों की डेथ हो गई। यहां पर भी बच्चों वही बात थी, 10,000 पर्सन है और 410 पर्सन अनएम्प्लॉयड हैं। अब मैं आपसे इसी बात को कहूं, यहां पर मैं यहां पर कहूंगा कि 10,000 व्यक्तियों पर 410 लोग, 410 पीपुल्स बेरोजगार हैं। सर यहां पर हमने इनको डिवाइड कर दिया था और कोफिशिएंट पॉइंट पे निकाला था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, या फिर उसको लिख सकते हैं कि 10,000 व्यक्तियों पर 4,000 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अच्छा सर, हाँ, और क्या है सर, तो थर्ड है हमारा रेशियो। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव वैल्यू ऑफ टू होमोजीनियस फैक्ट, जो एक दूसरे के पूरक हों। जैसे रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल विल बी 4:1, मतलब ये मेल्स और फीमेल्स का रेशियो कितना है, 4:1 है। सर कैसे बच्चों, यहां पर 800 मेल्स हैं और 200 फीमेल्स हैं, यानी 800 पुरुषों पर 200 महिलाएं हैं। तो इसका रेशियो कैसे निकालोगे, देखो बच्चों 800 मेल हैं और रेशियो लगा लो 200 फीमेल्स हैं। इसको ये लो यहां से कैंसिल कर दिया, 1 ये 4 आ गया, 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8। देखो ना बच्चों आ गया रेशियो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। अच्छा सर, तो बच्चों यहां पर हमने इन तीनों की बात की, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होता है, सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होता है, फिर उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, फिर उसके टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स दो तरीके से हम लोगों ने
देखें, पहला तो कैसे, इनुमरेशन से गणना करके, और दूसरा इंटरप्रिटेशन से। हाईलाइट कर देते हैं। इम्यूनाइजेशन से हम लोगों ने 3 टाइप से स्टैटिकल यूनिट को डिवाइड किया है, सिंपल, कंपोजिट, हाइपोथेटिकल। सिंपल वही लीटर किलोग्राम, कंपोजिट में 2 यूनिट्स को जोड़ देना, हाइपोथेटिकल में हम लोग एक विशेष यूनिट निकालते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिनोट होता है। अच्छा सर, हाँ। फिर क्या है, फिर हम लोगों ने बात की यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें हम लोगों ने भी 3 बातें की थी, कॉफिशिएंट यानी गुणांक, फिर बात की थी रेट की, दर, और फिर बात की थी रेशियो की, अनुपात। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।